हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अनलॉकर। गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं वो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ओके, चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? स्टेप फंक्शन स्टार्ट किया था। स्टेप फंक्शंस के हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने स्टेप फंक्शंस को डिफाइन किया था। फिर हमने इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखा था कि कहां पे हम लोग स्टेप फंक्शन यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस स्टेप फंक्शन पे ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जैसे कि शिफ्टिंग, है ना, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। और इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, कौन सा? रेक्ट फंक्शन जो है वो डिफाइन किया था। और रेक्ट फंक्शंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। इसके बाद हम लोगों ने स्केलिंग किया और इसके बाद मैंने एक स्टेप के बहुत अच्छे एप्लीकेशन पे बात की थी कि स्टेप फंक्शन को अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फंक्शन के लिमिट को चेंज कर देता है। और ये सब चीजें हम लोग जो है वो कन्वोल्यूशन क्लास में यूज करेंगे। आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास प्योरली डिवोटेड है स्टेप फंक्शंस पे और स्टेप फंक्शंस को हम किस तरीके से अपने पूरे सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज करेंगे। एक बेसिक कंपैरेटर को मैं स्टेप के थ्रू मॉडल करूंगा। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग एक पर्टिकुलर लेट्स से फंक्शन इनसाइड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आज की क्लास बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक आप प्लीज इस वीडियो को देखना। और फिर से वही बात, जो चैनल में नए हैं वो लेक्चर को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने जो भी जूनियर्स हैं, भाई बंधु, लालियों, सबको लेक्चर जो है वो ट्रांसफर कर देना। गॉट इट? भाई, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों के सपोर्ट होगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और सपोर्ट तो अभी यार मिल नहीं रहा है। यार थोड़ा सा मतलब ध्यान दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशन देखो ध्यान से। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ये कितनी बड़ी लाइन है। हम हारते दुनिया वालों से नहीं है कभी भी, हम हारते परिस्थितियों से भी नहीं है। आप परिस्थितियों का आप दोष दे सकते हो बिल्कुल कि यार ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी कि मैं ये कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, या मैंने पर्टिकुलरली अगर मेरे साथ ये हो जाता, तो अगर मेरे पास इतने पैसे होते, अगर ये ऐसा टाइम अनुकूल होता तो मैं ये कर लेता। पर एग्जैक्टली ये सब कभी फेवरेबल कंडीशन किसी की लाइफ में आती नहीं। किसी भी महान आदमी को देख लीजिए, कभी किसी की लाइफ में फेवरेबल कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती। क्या है? ये नेचर का लॉ है। फ्रिक्शन तो हमेशा ही रहेगा और इस फ्रिक्शन में आपके अंदर का मोटिवेशन हमेशा बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। आप अगर खुद से हार गए, अब यकीन मानिए आप लाइफ का बैटल तो कभी आगे कर ही नहीं पाओगे। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि इससे भी बड़े बड़े बैटल आपकी लाइफ में है। ठीक है, तो प्लीज आप कोशिश करिए कि अपने अंदर का मोटिवेशन हमेशा एक टॉप लेवल पे हो, फिर चाहे कुछ भी हो। आप ये सोच लीजिए कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मैं अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव कर पाऊंगा। फिर आप यकीन मानिए कि आप कोई भी बैटल आप जीत सकते हो। गेट वेट तो सब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सब मोह माया है। ठीक है, तो उस मोह माया के पार्ट तुम भी हो, उस मोह माया के पार्ट मैं भी हूं। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप सोचते हो कि आपको कोई दूसरा हरा देगा, आपको परिस्थितियां हरा देंगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप हारते अपने आप से हो, तो वो हारना बंद कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर देंगे। प्लीज गाइस, लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक आपको फॉरवर्ड करना है। और अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो लास्ट क्लास जाके देखिए, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट पूरी बनती जा रही है। ये इस लेक्चर का ये सीरीज का 7th लेक्चर है ना। तो 7th लेक्चर आप को अच्छे से देखना है और सारी चीजें जो है वो करनी है। नोट्स बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं? यार जितना आपको समझ में आ रहा है नोट्स बनाओ, बाकी तो मैं आपको दूंगा ही। मेन फोकस समझने पे रखो, क्योंकि समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाओगे। कुछ दिन के बाद आपकी जो बहुत खतरनाक बुक, आप जिसको प्रैक्टिस बुक कहते हो, नाम नहीं लूंगा, उसके भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। सॉम सीरीज के भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेशंस भी मैं आपको करवाते जाऊंगा। आपको कहीं कुछ भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से लेक्चर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये बेसिक स्लाइड में हम लोगों ने
क्या कवर कर लिया है बताओ? हम लोगों ने ये कवर कर लिया है, बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स। सिस्टम पे अभी मैंने बात नहीं की, सिस्टम पे बात मैं करूंगा। और हम यहाँ पे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने लास्ट 6 लेक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया था मैंने, वो आप लोग प्लीज अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। आज ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर, मतलब इस पूरे सीरीज का 7th लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टेप फंक्शन एंड डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अगर आप देख लो ईमानदारी के साथ, अगर आप सारी लेक्चर सीरीज को देखो तो इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करता। हम इस पर भी बात करेंगे, अरे हम सब पे बात करेंगे यार, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि सर कुछ छोड़ेंगे। सर का अपना चैनल है, सर के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, सर को कोई चीज प्रमोट नहीं करनी है, तो सर वो हर चीजें करेंगे जो सर जरूरी समझते हैं। ठीक है, और जिससे आपका भला होने वाला है, तो वो सारी काम हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको लास्ट क्लास का लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने एक फंक्शन लास्ट में करवाया था, अगर आपको याद हो कि एक कांस्टेंट फंक्शन मैंने आपको करवाया था, याद है आपको? एक कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कांस्टेंट फंक्शन पे मैंने बात की थी। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या था? ए जैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यू टी, याद है कि नहीं? ए यू टी प्लस ए यू ऑफ माइनस टी, और हम इसे डिनोट करते हैं ऐसे, करेक्ट? ए यू टी प्लस ए यू ऑफ माइनस टी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये सेक्शन क्या हो गया यूटी का, ये सेक्शन क्या हो गया यू माइनस टी का, राइट? मतलब वन को कैसे डिनोट करोगे बताओ? सिंपल सी बात है, यू टी प्लस यू माइनस टी से। और वन को रिप्रेजेंट कैसे? ये फंक्शन का की एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या है? ए। वन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऐसे, वन। सही है? सही है ना? या कमेंट किया करो यार, तुम कमेंट नहीं करते तो बहुत मेरा है ना दिल बहुत ज्यादा क्या बोलो बैठ जाता है। हाँ, एक ही तो दिल है बेचारा, वो भी बैठ जाता है तुम लोगों के ऐसे नीरस से वातावरण में। यार इंथुजियाज्म बहुत जरूरी है, एक बात समझना, लेक्चर जितना इंटरेक्टिव होगा। अब इंटरेक्शन कैसे होगा? लाइव तो चल नहीं रहा है, डाल तो मैं रिकॉर्डेड ही रहा हूं। तो सामने मेरे सामने एक स्क्रीन है जिसको मैं ये सोच लेता हूं मन में कि यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और बस मैं उन्हीं को देखते हुए पढ़ा रहा हूं। तो यार अगर आप कमेंट भी करोगे तो आप यकीन मानो कि फिर तो 4 चांद वाली बात आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा यूटी। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो गाइस, सीरियस होना। यहां पे ये पार्ट को हम फिक्स कर देते हैं, इस सेक्शन को हम फिक्स कर देते हैं, और इस सेक्शन पे हम रिवर्सल डाल देते हैं, नॉट रिवर्सल सॉरी, रिफ्लेक्शन कर देते हैं। रिवर्सल करोगे तो ये तो इसी पे आ जाएगा ना, रिफ्लेक्शन कर देते हैं। तो क्या होगा देखो बहुत ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ध्यान देना प्लीज, ऐसे ये फंक्शन है 1, ये फंक्शन है -1, और ये है t, और ये है माइनस इन्फिनिटी, और ये है प्लस इन्फिनिटी। इस फंक्शन का हम थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, इंप्लीकेशन सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। लिखते हैं पहले, ये 1 है जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये -1 है जब t की वैल्यू लेस देन 0 है। और बताओ मुझे t इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली क्या होगा? सडनली जंप फंक्शन -1 से t 0 माइनस पे देखो, 0 माइनस पे देखो ध्यान से, और 0 प्लस पे देखो। 0 माइनस पे ये फंक्शन -1 था, और -1 से सडनली ये फंक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ? -1 मतलब जंप हुआ, तो जंप पे वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि जब भी आपके पास फंक्शन जंप हो तो आप इसका एवरेज लेते हो, राइट? तो -1 + 1
डिवाइड बाय 2 t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये क्या है बताओ, 0 एट t इज इक्वल टू 0। सर 0 तो दिख नहीं रहा है सर। जब भी आपका एवरेज, जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ डिस्पेरिटी होती है तो आप वैल्यू जो है वो क्या लेते हो, एवरेज लेते हो, बिफोर एंड आफ्टर डिसकंटिन्यूटी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस लास्ट क्लास का मैंने आपको बताया था। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है हमेशा? ठीक है, तो ये फंक्शन है 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड -1 फॉर t लेस देन 0, t इज इक्वल टू 0 पे 0। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव t पे +1 और निगेटिव t पे -1 और 0 पे 0, 0 का कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब जब t पॉजिटिव है तो यहाँ पे +1 है और t निगेटिव है तो -1 है। आपको नहीं लगता कि ये इस t के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब पॉजिटिव पे 1 और निगेटिव पे -1 और 0 पे 0। इस फंक्शन का बड़ा प्यारा ही नाम है। इस फंक्शन को हम कहते हैं SGN ऑफ t। ये फंक्शन है सिग्नम t। इस फंक्शन में क्या लिखेंगे, सिग्नम t। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा सिग्नम t? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो सिग्नम t का इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे? ये फंक्शन तो हमारा ut है और ये फंक्शन क्या है, u माइनस टी है, ठीक है, लेकिन साथ में आपने रिफ्लेक्शन भी तो किया है। देखो ना, u माइनस टी था, u माइनस टी पे माइनस साइन डाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगा, ut माइनस u माइनस टी। चेक करना प्लीज, ऐसे लिखूंगा ना, ut माइनस u माइनस टी। तो सिग्नम t इज व्हाट, ut माइनस ऑफ u माइनस ऑफ टी। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अभी लिखा 1 को ut प्लस u माइनस टी, दैट मींस u माइनस टी को क्या लिखोगे आप बताओ? इट इज 1 माइनस ऑफ ut, राइट? 1 माइनस ऑफ ut। तो क्या हम u माइनस टी की जगह पे पुट कर सकते हैं? u माइनस टी की जगह पे पुट करोगे तो क्या होगा बताओ? u माइनस टी की जगह पुट करो तो ये हो जाएगा ut माइनस क्या, 1 माइनस ऑफ ut। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, इट्स 2ut माइनस 1। 2ut माइनस 1 करके देखोगे तब भी आपको यही फंक्शन मिलेगा, सिग्नम t ही मिलेगा। ये फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। इस फंक्शन को कहते हैं साइन फंक्शन, साइन ऑफ t। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन के साइन को। तो जैसे t है तो t का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपकी गेट में कई बार आप जो है वो इसे पढ़ते हो। मैथ्स में भी आप इस फंक्शन को पढ़ते हो। मुझे बताना, मैथ्स में इस फंक्शन का एक नाम कहते हैं, एक प्यारा सा नाम है इसका। आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसको हम कहते क्या है, ठीक है? तो ये फंक्शन हो गया मेरा सिग्नम टी। तो सिग्नम टी के दो रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ गए। कौन कौन से? सिग्नम टी को हम लिखते हैं, एक तो लिखते हैं ut माइनस u माइनस टी और दूसरा लिखते हैं 2ut माइनस 1। अभी सिग्नम फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन और आएगा नेक्स्ट क्लास में, एक सिग्नम टी का और रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है? तो हम देखेंगे। तो ये तो हो गया सिग्नम टी। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे बताओ सिग्नम ऑफ एक्स टी क्या होगा? सिग्नम ऑफ एक्स टी क्या होगा? अगर मैं आपसे कह दूं कि सिग्नम ऑफ एक्स टी फंक्शन क्या होगा? मतलब अब देखो, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन की बात हो रही है ना बेटा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। ये बहुत कम लोग करवाते हैं यार, बहुत कम लोग करवाते हैं फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। सिग्नम एक्स टी की बात करते हैं, क्या होगा फंक्शन? सर अभी सिग्नम टी की बात की थी, क्या ये 1 है t ग्रेटर देन 0 के लिए, ये -1 है t लेस देन 0 के लिए, और ये 0 है t इक्वल टू 0 के लिए। तो इनसाइड द ब्रैकेट इसके डोमेन में t है, इसलिए ये आया। इनसाइड द ब्रैकेट अगर इसके डोमेन में t है तो ये आया। मुझे एक चीज बताओ, इस t को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये 1 होगा लेकिन जब xt ग्रेटर देन 0 होगा, राइट?
और ये -1 होगा जब xt लेस देन 0 होगा, राइट। और ये 0 होगा जब xt इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि xt का वेरिएशन कुछ भी हो, जब भी xt ग्रेटर देन 0, मतलब उसकी वैल्यू, याद रखना ये वैल्यू है, ये जो बात हो रही है वैल्यू पे बात हो रही है। जब भी वैल्यू ऑफ x ऑफ t ग्रेटर देन 0 पे होगा तो ये फंक्शन 1 देगा, जब भी x ऑफ t लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन -1 देगा, और जब भी x ऑफ t इक्वल टू 0 होगा तो ये वैल्यू 1 देगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे सिग्नम ऑफ साइन 10 पाई t का ग्राफ चाहिए, चलो इसे प्लॉट करते हैं। सिग्नम ऑफ साइन 10 पाई t का ग्राफ चाहिए, सिग्नम ऑफ साइन 10 पाई t, या सेम वैलिड है सिग्नम ऑफ साइन 10 पाई t प्लस π/4। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। या सिग्नम ऑफ साइन सिग्नम ऑफ 5 साइन 10 पाई t प्लस π/4। ये सब एक ही तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसको मैं समझा दूंगा तो आपको ये दोनों इजीली समझ में आ जाएगा। सिग्नम ऑफ साइन 10 पाई t की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस फंक्शन को लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 जब साइन 10 पाई t ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या हो जाएगा, -1 जब साइन 10 पाई t लेस देन 0 होगा, और ये होगा 0 जब साइन 10 पाई t इक्वल टू 0 होगा। यही है ना बात, यही बात तो है, सिंपल सी बात है। अरे बोलो, यही बात है ना। हाँ, तो चलो साइन का कर्व बनाते हैं, चलो हम साइन का कर्व बनाते हैं। ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी क्या, चलो ठीक है, इट्स ओके। साइन कर्व बनाते हैं, जरा साइन कर्व बनाओ। देखना, ऐसे ही होगा। ये साइन कर्व है। 10 पाई t का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखेंगे प्लीज। 10 पाई t का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक का ये एक पीरियड है, और अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका जो पीरियड है वो ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई, हालांकि ये क्लास में करेंगे हम, और टी की जो वैल्यू है वो होगी 2 पाई बाय 10 पाई, दैट मीन्स 1/5। दैट मीन्स कि 0.2 इसका पीरियड होगा, 1/5 इसका पीरियड है, 1.2 इसका पीरियड है।
राइट, मतलब यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी है, 0.2। ये जो डिस्टेंस है, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, तो ये भी आपकी 0.2 है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 0.2 है। चलिए हम बात करते हैं, 0.2 है, लिख देता हूं मैं यहां पे, ये 0.2। तो हम सिमेट्रिकल कर्व मान रहे हैं, तो मतलब ये 0.1 मान लेते हैं। ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.4, ये हो गया -0.1, ये हो गया -0.2, ये हो गया -0.3 एंड सो, यही कर्व होगा। अब देखो जरा सर, आपको नहीं लगता कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये सेक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है और ये सेक्शन जो है वो लेस देन 0 है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, sin tan pi t ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू होगी 1, sin tan pi t लेस देन 0 होगा तो वैल्यू होगी -1, और sin tan pi t इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू होगी 0, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू वाइज एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे बनाऊं तो बताओ इसका सिग्नम फंक्शन का जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, चलिए बनाते हैं। एंड सो ऑन। कुछ ऐसा। तो अगर आप इसका कर्व बनाओगे तो आप क्या बनाओगे बताओ, इसका अगर आप कर्व बनाओगे तो क्या बनाओगे, देखो ध्यान से, इस फंक्शन पे चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो कलर चेंज करता हूं मैं इसका, हाँ लेट्स से ये करते हैं, ये तो ये ग्रेटर देन 0 है तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, और यहां पे वैल्यू फॉरगिव माय ड्राइंग, कुछ ऐसा मिलेगी। तो ये है 0, ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, ये है 0.4, ये है -0.1, -0.2, और यहां पे वैल्यू है 1, यहां पे वैल्यू है -1, यहां पे वैल्यू है 1, यहां पे वैल्यू है -1, यही फंक्शन मिलेगा, सीधी सी बात है। आपने देखा एक बेसिक साइन फंक्शन को मैंने एक रेक्टेंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक बेसिक साइन फंक्शन को मैंने रेक्टेंगल फंक्शन में कवर कर दिया। तो आप इस फंक्शन के थ्रू आप बेसिक साइन फंक्शन को रेक्टेंगल फंक्शन में कवर कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये आपको नहीं लगता कि ये कंपैरेटर के जैसा कुछ ऐसा दिख रहा है, चलो मैं यहां पे बनाता हूं, एक कंपैरेटर के जैसा कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप देखें कंपैरेटर पे तो कंपैरेटर कैसे काम करता है बताओ, ये है Vin और ये है मान लो VTH, और थोड़ी देर के लिए हम VTH थ्रेशोल्ड को हम 0 मान रहे हैं, मान लो थ्रेशोल्ड को हमने 0 मान लिया, ये है हमारा VCC और ये है हमारी -VCC, ये है हमारी -VCC। सोचो जब Vin ग्रेटर देन VTH होगा तो हमें क्या मिलेगा, VCC। जब Vin लेस देन VTH होगा तो क्या मिलेगा हमें, -VCC। और जब Vin इक्वल टू VTH होगा तो आउटपुट क्या करेगा, फ्लोट, फ्लोट का मतलब जंप, ऐसे ही कुछ मिलेगा।
तो आप VCC को +1 मान लो, माइनस VCC को -1 मान लो, और VTH को आप 0 मान लो, तो आप क्या कहोगे? तो ये बेसिकली कंपैरेटर है। तो मैंने क्या किया, साइन फंक्शन को कंपैरेटर में कन्वर्ट तो कर दिया 1 और -1 के टर्म्स में। तो ये तो एक एनालॉग सर्किट है जिसका सिग्नल मॉडल कुछ इस टाइप का है। तो ये कैसा फंक्शन है मुझे बताओ? ये है सिग्नम साइन 10 पाई टी, सिग्नम साइन ऑफ 10 पाई टी। आप सोचो अगर ये सिग्नम साइन ऑफ 10 पाई टी प्लस π/4 होता, याद करिए कि अगर मैं यहां से 10 पाई को कॉमन लेके 10 पाई पे कॉमन ले लूं तो यहां पे डिवाइड बाय 10 पाई हो जाएगा। हेलो, ये अगर मैं यहां से 10 पाई कॉमन ले, सोचो जरा दिमाग में सोचो, 10 पाई कॉमन ले लो तो π/10 पाई मतलब कि 1/40 हो जाएगा। यानी ये कंप्लीट सिग्नल t प्लस 1/40 हो जाएगा। t प्लस 1/40 से मतलब ये सिग्नल क्या होगा? सब प्लस 1/40 से ये सिग्नल राइट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इस सिग्नल की प्रॉपर्टी पे कोई अंतर आएगा? सिर्फ ये कर्व 1/40 से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट। अरे बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप 10 पाई यहां से कॉमन ले लो, सोचो टी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 10 पाई। राइट शिफ्टिंग की बात, राइट साइड अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं। ये सब मैं क्लास में आपको करवा चुका हूं, प्लीज आप लोग ध्यान से देखें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 पाई को अगर आप कॉमन ले लो तो क्या होगा? 10 पाई आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय 10 पाई कर दिया, 1/40 आ गया। 1/40 आ गया। साइन t प्लस 1/40, साइन t प्लस 1/40 मतलब ये सिग्नल कैसा हो गया? लेफ्ट शिफ्ट हो गया बाय 1/40, बाय 1/40। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है 1/40 से इधर शिफ्ट हुआ, मतलब ये कर्व यहां से स्टार्ट होगा, ये कर्व यहां से, मैं चलिए एक कलर से बना भी देता हूं। ये कर्व कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से ना स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा, ओके, कुछ ऐसा। तो ये वाला कर्व भी कहां से स्टार्ट होगा बताओ मुझे? ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा है। मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये पूरा का पूरा कर्व जो है वो 1/40 से लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो ये वाला कर्व भी 1/40 से लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है? जिसको मैं हटाऊंगा, ठीक, आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप कर्व, अच्छा इसमें अगर मैं 5 का एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 5 हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो, 10 हो, 20 हो, क्या फर्क पड़ता है? तो जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये एक्सेस आपके लिए थ्रेशोल्ड है, जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका वैल्यू +1 होगी, नहीं तो -1 होगी। सिंपल सी बात है। मतलब इन सब का कर्व यही होगा। इससे फंक्शन अगर आपको शिफ्ट करोगे तो फंक्शन जो होगा वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन फेज शिफ्ट। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ फिर, अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे प्लॉट करना है u ऑफ साइन 10 पाई टी, सोचो अगर मुझे प्लॉट करना है u ऑफ साइन 10 पाई टी, अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? u ऑफ साइन 10 पाई टी अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो इस बार मैं किसकी डेफिनेशन देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? u, तो u की डेफिनेशन देखता हूं। ut की बात करते हैं, ut की बात करेंगे तो ut की वैल्यू हो जाएगी 1, ut की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0, इट इज हाफ, याद है आपको, फॉर t इक्वल टू 0। इसीलिए मैं डेफिनेशन पे बहुत इंफेसाइज करता हूं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है इनकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 होगी कब? जब साइन 10 पाई टी ग्रेटर देन 0 होगा, इट इज 0 जब साइन 10 पाई टी लेस देन 0 होगा, इट इज हाफ फॉर साइन 10 पाई टी इक्वल टू 0, है ना? यही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जब भी साइन 10 पाई टी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये +1 होगा, इस जगह पे 0 होगा, इस जगह पे ये फिर से +1 होगा, इस जगह पे ये फिर से 0 होगा। और आपको जो प्लॉट मिलेगा, मैं इसका प्लॉट बनाने की कोशिश करता हूं, अगर होप कि आपको ये क्लियर होगा। मैं इस बॉर्डर को चेंज करूं, हाँ चलिए। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा बताओ मुझे? इसका जो प्लॉट बनेगा वो कैसे बनेगा? कलर चेंज करते हैं इसका, ये रखते हैं,
तो यहां पे मुझे वैल्यू मिलेगी ऐसे, फिर 0, कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा। कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा, यही प्लॉट मिलेगा। और माय ड्राइंग सबकी हाइट सेम है, ठीक है, ये सेम है। कुछ ऐसा प्लॉट एंड सो ये प्लॉट आपको पर्टिकुलरली मिलेगा। तो ये प्लॉट किसका है बताओ मुझे, ये है 0, ये है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3 एंड सो ये है -0.1, ये है -0.2 और ये प्लॉट है आपका u sin ऑफ 10 पाई t। u sin ऑफ 10 पाई t, ये प्लॉट आपको u sin ऑफ 10 पाई t का प्लॉट आपको इस तरीके से मिलेगा और ये बेसिकली साइन फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। गाइस ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, किसी भी फंक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी फंक्शन को, एक साइन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पावर है किसकी, स्टेप फंक्शन की, ये पावर है किसकी, स्टेप फंक्शन की। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर? और स्टेप फंक्शन एज ए कंपैरेटर आप यूज कर सकते हो। अब देखो ये बाइपोलर है, बाइपोलर का मतलब इसमें +1 -1 दोनों पोलैरिटी है, ये यूनिपोलर है। रिटर्न टू बाइपोलर, रिटर्न टू 0, यूनिपोलर, रिटर्न टू 0, ऐसे फंक्शंस आपने लाइन कोडिंग वगैरह में पढ़ी होगी। ये बाइपोलर है और ये आपका नथिंग बट यूनिपोलर। मतलब आप किसी भी एनालॉग वर्ल्ड को, आप किसी भी एनालॉग वर्ल्ड को सिग्नल वर्ल्ड से मॉडल कर सकते हो, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो और ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। आप यकीन मानिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत कम लोग बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग बताते भी है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी के साथ आप पढ़ते जाइए, आपको इसी तरह की चीजें जो होंगी वो मिलती जाएंगी। तो ये हमारा बेसिकली कैसा है, एक फंक्शन। तो ये एक एप्लीकेशन सिग्नल फंक्शन का होप कि आपको क्लियर हुआ, ये एक एप्लीकेशन सिग्नल फंक्शन का होप कि आपको क्लियर हुआ। क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें आपको अच्छे से क्लियर है? कमेंट सेक्शन पे जरूर 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 बताइएगा प्लीज। अगली बात करते हैं, चलिए सेकेंड एप्लीकेशन पे बात करते हैं, दैट इज फंक्शन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ स्टेप। चलिए फंक्शन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ स्टेप। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, जीरो, 2 और 4। आपको स्टेप के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आप देखो इस फंक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्टिविटी कहां पे है। तो यहां पे है, किन जगहों पे है, इस जगहों पे है, इस जगहों पे है, इन दोनों जगह पे फंक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्टिविटी है, राइट। इन दोनों जगहों पे फंक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्टिविटी है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्टिविटी फंक्शन है, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब स्टेप तो यहीं पे आएगा। तो स्टेप मेरा कहां कहां पे आएगा मुझे बताओ, ut और ut-2 पे। 2 पे, ut-2 पे क्यों? क्योंकि फंक्शन 2 से यहां पे 2 पे है। ये सब मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं आपको। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जंप कैसा है? सर कुछ मत करो सर, एरो एरो दे दो। ऐसे जाओगे तो ऐसे ही तो जाओगे। मुझे बताओ जंप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। यहां पे जंप कैसा है? नेगेटिव है। हाँ, तो इसके बाद की वैल्यू, जंप के बाद की वैल्यू कितनी है? 4। जंप के पहले की वैल्यू कितनी है? 0। 4 - 0 कितना हो गया? 4। जंप के बाद की वैल्यू कितनी है? 0।
जंप के बाद की वैल्यू कितनी है 0, जंप के पहले की वैल्यू कितनी है 4, 0 माइनस 4 कितना हो गया -4, -4ut माइनस 4ut माइनस 2, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया पहला। फिर दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करेंगे। मान लो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है, इसकी बात करते हैं। मान लो ये है 0, ये है 10, ये है 20, ये है 30 और ये है 10, ये है 5, ये है -25। चलो एक जनरल फंक्शन मैंने ले लिया, ये xt है। क्वेश्चन ये है कि राइट इन टर्म्स ऑफ स्टेप, क्वेश्चन ये है राइट इन टर्म्स ऑफ स्टेप। हाँ करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, जंप देखना है मुझे। जंप कहां कहां पे है देखो, यहां से देखो जंप, देखो जंप मतलब थोड़ा चेंज। हाँ यहां पे जंप है, किस जगह पे जंप है बताओ, ये जंप है, ये जंप पॉइंट है, ये भी जंप पॉइंट है, जंप हो गई वैल्यू, ये भी जंप पॉइंट है, ये भी जंप पॉइंट है। ये तो क्लियर हो गया कि 4 स्टेप आएंगे, 4 जंप है 4 स्टेप आएंगे। तो क्या होगा, क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे आप ut, फिर ut माइनस 10, फिर ut माइनस 20, ut माइनस 30। इनके अलावा कोई जंप नहीं आएगा, है ना। ये 4 पॉइंट लिख दिया आपने। अब एरो बनाने की जरूरत नहीं है गाइस, एरो तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि पॉजिटिव जंप है नेगेटिव जंप है, दिख ही रहा है। ये तो नीचे की ओर जा रहा है नेगेटिव जंप है, इधर से नीचे की ओर जा रहा है नेगेटिव जंप है, इधर से ऊपर की ओर जा रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, यहां से चले, ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर नीचे की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर जा रहा है और फिर ऊपर की ओर जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। हाँ तो सर इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। इसके बाद की वैल्यू कितनी है 10, इसके पहले की वैल्यू कितनी है 0, तो 10 माइनस 0 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो कितना हो गया 10 माइनस 0 10 प्लस 10, ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा आपके पास। हाँ इधर देखो सर, इसके बाद की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ 5, 10 के बाद की वैल्यू कितनी है, 10 पे वैल्यू कितनी है 5, 10 के बाद की वैल्यू, और 10 के पहले की वैल्यू कितनी है, इस जगह पे देखो ना, इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहां जाओ यहां जाओ। इसके बाद की वैल्यू कितनी है 5, इसके पहले की वैल्यू कितनी है 10, 5 माइनस 10 कितना हो गया -5, 10 माइनस 5 -5। आगे बढ़ो सर 20 पे देखो, 20 पे इसके बाद की वैल्यू कितनी है -25, इसके पहले की वैल्यू कितनी है 5, तो -25 -5 कितना हो गया -30। हाँ इसके आगे की वैल्यू देखो, इसके आगे की वैल्यू देखो, हाँ सर 0, इसके इधर -25, 0 माइनस -25 कितना हो गया +25। ये स्टेप रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ये इसका स्टेप रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिंपल सी बात है, क्या है यार इसमें, क्या पड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। चेक कैसे करें कि सर हमारा ये क्वेश्चन सही है। मुझे एक बताओ सर, जब फंक्शन की अगर मैं फाइनल वैल्यू देखूं, मतलब सब कुछ करने के बाद फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0, 30 के बाद कोई फंक्शन है क्या, नहीं, 30 के बाद ये फंक्शन की फाइनल वैल्यू कितनी है 0। तो आप क्या करो, इनका सम करके देखो, अगर सम आपको 0 आ रहा है तो इस दैट मींस कि फंक्शन आपका सही है। तो करके देखते हैं, 10 प्लस 25 35 और -30 -5 -35 -35 -5 0। कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए क्योंकि फंक्शन वैल्यू 0 है। हाँ तो देखो ना, 10 -5 5 5 -30 -25 प्लस 25 वैल्यू 0 हो गई। मतलब बिल्कुल सही बात मैंने कही। यहां पे भी चेक कर लो, इस जगह पे चेक कर लो, 4 -4 0, क्यों, क्योंकि फंक्शन की फाइनल वैल्यू क्या थी 0। अच्छा इसको देखो, इसको देखेंगे एक बार। चल बस ये फंक्शन, ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है -30, ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 15, ये वैल्यू है लेट्स से 25 और यहां पे वैल्यू होगी 30। सपोज 30 ले लो भाई, नहीं दिख रहा हो 30। जंप की बात करेंगे सबसे पहले, जंप की बात करो। जंप कहां कहां पे है, 0 पे है, करो 0 पे, 15 पे है, फिर 25 पे है, तो 3 जगह पे जंप है, साफ साफ दिख रहा है। मतलब ut आएगा, ut -15 आएगा और ut -25 आएगा, ut आएगा, ut -15 आएगा, ut -25 आएगा। सिंपल सी बात है। हाँ तो करो सर, इस जगह पे देखो ध्यान से,
अपर वैल्यू 10, अपर वैल्यू का मतलब जंप के बाद की वैल्यू बोल रहा हूं, 10 माइनस 0 10, इस जगह पे देखो -30 माइनस 10 -40, अब 25 पे देखो मुझे कितना चेंज है, 30 माइनस ऑफ -30 कितना हो गया ये -60 और के +60, सॉरी 30 30 30 -30 पर बीच में माइनस, तो 30 माइनस -30 कितना हो गया 60, तो +60 -40 +20 +10 30, देखो फाइनल वैल्यू 30, गलत तो हो ही नहीं सकता ना, आप इजीली कर सकते हो। इसको लिखो जरा, मैं लिख रहा हूं 2ut + 15 -3ut -5 प्लस ut -10. I want a plot of this function. Plot this. करेंगे प्लॉट, करो जरा 1 सेकंड के लिए, मैं थोड़ा देर के लिए रुक रहा हूं। हाँ करो जरा इसका प्लॉट, क्या करना पड़ेगा, करो 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 करो, रुकना नहीं है क्लास में, रुकना नहीं है क्लास में, बिल्कुल भी रुकना नहीं है गाइस, इतनी क्वालिटी के लेक्चर्स दे रहा हूं, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ईमानदारी के साथ पढ़ते जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे क्यों लेना है इसके लिए, हक है आपका, कम ऑन। हर चीजें पैसे से नहीं बिकती, बिकती है क्या, हर चीजें पैसे से नहीं बिकती, पैसे की नीड किसको नहीं है, आपको नहीं है, मुझे नहीं है, सबके लिए है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, बाउंडेशन एक अलग चीज है, जिम्मेदारी एक अलग चीज है, ठीक है। तो लेक्चर्स फ्री रहेंगे, सपोर्ट जब तक बना रहेगा, सपोर्ट करिएगा, इस मैक्सिमम सपोर्ट करिए, हाँ करिए। 15 सबसे पहला काम इन पॉइंट्स को मार कर लो, इन पॉइंट्स को मार करो, मार करेंगे, -15 पे एक जंप आया है, ठीक है, t+15 है ना, इसलिए 5 पे एक जंप है, 5 पे एक जंप, 10 पे एक जंप है, अच्छा 10 पे एक जंप, ये 3 पॉइंट्स है जहां पे जंप करें। 2u पॉजिटिव है, मतलब 2u, ये चला चला, कहीं पे भी इसको रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन 5 पे क्या हो गया, सडनली इस पर जंप आया -3 का, इसका मतलब 2 पे -3 करोगे तो आ जाएगा -1, यानी कि अब इसकी वैल्यू हो गई -1, अब इसकी वैल्यू हो गई -1। अब यहां पे वैल्यू कितनी है बताओ, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे वैल्यू है -1, आगे बढ़ो सर, -1 से आगे ये बढ़ा, जा रहा था, लेकिन सडनली यहां पे वैल्यू क्या होगी +1, ये वैल्यू होगी 0। सर क्या इसकी फाइनल वैल्यू 0 पे लाई कर रही है, 0 पे क्या ये फंक्शन लाई कर रहा है, चेक करके देखें प्लीज। 2 -3 -1 +1 0, बिल्कुल 0 पे लाई कर रही, ठीक है। फाइंड mod, find area under curve, area under curve of 5ut -3ut -10 plus 6ut -15 plus actually -8ut -20. I want the area and the curve of this function. Come on, make it fast. I want area and the curve of this function. Find area under curve of this function. करेंगे प्लीज, फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस फंक्शन, करके देखो।
कर लेंगे ना, क्या इश्यू है, क्या इश्यू। सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, एक बार प्लॉट कर लिया, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो 0 से स्टार्ट। चलिए सबसे पहले 0 पे है, 0 पे है, 1.10 पे है, 1.15 पे है, 1.20 पे है। कर 5 -3 +6, हाँ देखिए जरा, ये हो गया 5 -3, मतलब यहां पे वैल्यू कितनी होगी 2, 5, ओ देखा, गलती कर दिया ना। चल फिर से बनाते हैं, 5 -3 2 होगा ना, यहां पे वैल्यू है 5, फिर -3, मतलब यहां पे वैल्यू होगी 2, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 2, फिर वैल्यू हो गई 6 और जंप हुआ, मतलब ये वैल्यू हो गई 8, और फिर -8। ये फंक्शन निगेटिव जाएगा ही नहीं, है ना। 5 -3 यहां पे वैल्यू हो गई 2, और यहां पे हो गया 6 एंड देन -8, सिंपल। अब हमें इसका एरिया अंदर कर्व निकालना है, तो बस आप, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल है आपके पास, इनका एरिया अंदर कर्व निकाल दो, सिंपल इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ गया बताओ इसका एरिया, एरिया बोलेंगे 5 8 40, इसका एरिया बोले 5 2 10, इसका एरिया बोले 10 5 50, तो 50 10 60 40 100 एरिया की वैल्यू हो गई 100। इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को आप प्लॉट कर सकते हैं। गेट में प्रॉब्लम आया था, इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं, सॉरी, -2ut +6 +4ut -2ut -6 has symmetry. Option A of even nature, B odd nature, C neither even nor odd, D it is symmetrical if whole function is right shifted. It is even symmetrical. It is even symmetrical if whole function is right shifted by 6. ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं गेट में लूंगा भी। प्रॉब्लम स्टूडेंट घर में। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको?
आपको ये फंक्शन प्लॉट करके बताना है कि ये फंक्शन का नेचर कैसा है, इवन नेचर का है, ऑड नेचर का है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, या फिर अगर ये फंक्शन इवन हो जाता, इट इज इवन सिमेट्रिकल इफ होल फंक्शन इज राइट शिफ्टेड बाय 6। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करके देखिए। चलिए, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूअस स्टेप गाइस खत्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्क्रीट स्टेप की। डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन? देखो जरा ध्यान से, ut मेरे पास एक फंक्शन है तो इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, un। और ये मत सोचना कि ut का ये सैंपल्ड वर्जन है un। रीजन, ut ये फंक्शन है सर, आप इसकी सैंपलिंग कर सकते हो हर फंक्शन पे, सैंपलिंग अनडिफाइंड है। कहां पे? t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू अनडिफाइंड है t इज इक्वल टू 0 पे। याद करिए जरा, मैंने इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ली थी हाफ। प्लीज डोंट थिंक इन दिस वे कि ut इज द सैंपल्ड un इज द सैंपल्ड वर्जन ऑफ ut। इज इट क्लियर? un is just a definition, is a definition. Is definition for counter discrete part. UN is just a definition for counter discrete part. तो ये counter discrete part का definition है। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई वो नहीं है, एक सैंपल वर्जन नहीं है। तो UN रिप्रेजेंट कैसे होगा? ये होगा 1, 0, 1, 2, 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 एंड सो ऑन। ये फंक्शन आपका un। तो अगर मैं ut को डिफाइन करूं, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, ut is 1 for t greater than 0, it is 0 for t less than 0, but it is 1/2। पर ये कैसी वैल्यू है इसकी? प्रैक्टिकल वैल्यू। for t equal to 0। और अगर इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप un को डिफाइन करें तो आप un को क्या लिखोगे? un is 1 for n greater than equal to 0 and is 0 else। तो un ये फंक्शन है आपका, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस उसमें बनाया, कुछ ऐसा फंक्शन 0, 1, 2, 3 सो। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन है un का, पर सैंपलिंग नहीं हुई है। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन दैट वी आर टेकिंग, क्योंकि सैंपलिंग यहां पे पॉसिबल भी नहीं है, इस जगह पे सैंपलिंग पॉसिबल भी नहीं है। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई आपको? तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया un। आप इसको अगर लेट्स से सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? 1, ये सब 1 है, ओके, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन, और एरो आपका यहां पे। ये बेसिक फंक्शन है आपका un, जो हम काउंटर पार्ट में यूज करते हैं। तो मुझे बताओ फिर u माइनस n क्या हो जाएगा? u माइनस n कुछ नहीं होगा, यही होगा। जीरो, -1, -2, -3, -4, ये u माइनस n हो जाएगा, सिंपल, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। तो मुझे बताओ कि u माइनस n प्लस, सॉरी चलो ऐसे देखते हैं, u ऑफ n माइनस 3 फिर क्या होगा? फिर कहां से स्टार्ट होगा? u ऑफ n माइनस 3 3 से स्टार्ट होगा। इसमें क्या बात हो गई? 3 से 4 पे, 5 पे, इस तरीके से ये होगा u ऑफ n माइनस ऑफ 3। ठीक है, u ऑफ माइनस n प्लस 3 कहां से होगा? तो एग्जैक्टली सेम थिंग जैसा कि हमने कल किया था। क्या? सबसे पहले क्या करें? u माइनस कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम
यूएन पे, जो भी हमारा यूएन है, ये है यूएन, यूएन को सबसे पहले रिवर्स करके 3 से राइट शिफ्ट कर देंगे। मतलब लिमिट मुझे बताओ कहां से कहां तक होगी। बस लिमिट जो होगी वो होगी 0, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, ये हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्या 3 के बाद भी होगा? क्या 3 के बाद भी होगा? हेलो, क्या ये फंक्शन 3 के बाद भी होगा? नहीं, क्योंकि 3 के बाद ये फंक्शन जो है वो 0 है कंप्लीटली। तो u ऑफ -1 + 3 ये फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन हो। मतलब सेम बात है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि u ऑफ n + x वेयर u ऑफ n + x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या हो जाएगा? -x से लेके इंफिनिटी, एग्जैक्टली सेम उसी के जैसा। u ऑफ n - x, प्रीवियस क्लास जिनको अगर ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो गाइस एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना, ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको करवाया हुआ है। सेम वही चीजें मैं कह रहा हूं। इट इज x टू इंफिनिटी, और x इंटीजर क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम का शिफ्टिंग जो है वो कैसा होता है? इंटीजर होता है, राइट। u ऑफ -n -infinity to 0, u ऑफ -n + x, कैसे याद रखोगे? सर माइनस है तो -infinity से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? पॉजिटिव x तक, जितनी इसकी वैल्यू है। तो ये लिमिट याद है ना आपको भाई। आप अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो n - x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? -infinity से लेके x तक, -infinity से लेके x तक, क्योंकि माइनस यहां पे n - x आ जाएगा। u ऑफ -n - x, अब बोलो जरा, माइनस कॉमन लो, n + x, मतलब एक बार रिवर्सल और फिर लेफ्ट शिफ्ट, मतलब क्या? -infinity से लेके -x, सिंपल सी बात। तो ये हम इस तरीके से लिमिट जो है वो किसी फंक्शन की डिफाइन कर सकते हैं। यूएन की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू इंफिनिटी ना। वैल्यू सबकी कितनी है? इन सब की वैल्यू कितनी है? 1। इन सब की वैल्यू कितनी है? 1, राइट। तो अगर किसी फंक्शन एक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो हमें वैल्यू यहां पे मिल जाए। अब मैं आपको आज 4 होमवर्क दे रहा हूं, कल की क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद कल की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आने वाला है, वो है क्या? इंपल्स फंक्शन। दोनों पे बात करेंगे, कंटीन्यूअस इंपल्स फंक्शन, डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन कम से कम मैं 3 क्लास लेके आऊंगा, और इंपल्स फंक्शन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे सिग्नल प्रोसेसिंग का। इंपल्स नहीं समझ में आया, सिग्नल नहीं समझ में आएगा, ये गारंटी मैं आपको कह दूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इंपल्स आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं, चलिए इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्लॉट un - 5 और ut - 5, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। says plot says 1 in CTS, मतलब कंटिन्यूस टाइम। D 1 in DTS, और E UN - UN-4, ठीक है। इन दोनों से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, और ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। होप कि आप लोग पहचान गए होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन है, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तो गाइस ये सब आपकी क्लास में, हम लोग कल की क्लास में ये करके देखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट धर्म है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, और इस तरीके से मैं स्टेप फंक्शन खत्म हुआ। हालांकि ये कल की क्लास में मैं यहां से ही स्टार्ट करूंगा, पर इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो
इम्पल्स फंक्शन है पर्टिकुलरली, स्टेप फंक्शन है पर्टिकुलरली, वो मैंने ओवरऑल दोनों लेक्चर मिला के ओवरऑल स्टेप फंक्शन को आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर दिया। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो टॉपिक होगा वो इस तरीके से आगे और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, देखो बहुत ध्यान से। आज की क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक सिग्नम फंक्शन का कंस्ट्रक्शन किया। सिग्नम फंक्शन के दो रिप्रेजेंटेशन किए, एक तो ये सिग्नम फंक्शन को एक आगे की क्लासेस में हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो कवर करेंगे तो सिग्नम फंक्शन को और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद मैंने से एक कंपैरेटर का एक डिस्क्रीट रिप्रेजेंट, एक कंपैरेटर का लेट्स से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की। ये कंपैरेटर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। और हम लोगों ने फिर किसी भी फंक्शन को स्टेप टर्म्स में लिखना सीखा। किसी भी फंक्शन लिखा है तो उसको स्टेप के टर्म्स में प्लॉट करना सीखा। कोई अगर यू फंक्शन के टर्म्स में है तो स्टेप के टर्म्स में प्लॉट करना सीखा। इसके बाद मैंने एक आपको गेट का होमवर्क दिया हुआ है, तो दो आज स्टूडेंट धर्मा आपको मिले हुए हैं। इसके बाद मैंने डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन को देखा और मैंने आपको ये कहा कि ये जो फंक्शन है इसकी आप ये मत सोचिएगा कि सैंपलिंग हुई है। ठीक है, ये एक जस्ट एक डेफिनेशन है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पर सैंपलिंग डिफाइन नहीं। फिर इसके बाद मैंने कुछ फंक्शंस की लिमिट जो है वो डिफाइन की, un -3, u of -n+3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैंने ये लिमिट डिफाइन की। लिमिट को हम लोग यूज करेंगे कहां पे, कन्वोल्यूशन पे। और इसके बाद मैंने ये फंक्शन जो है वो आपको होमवर्क दिया। तो होप गाइस कि आज की क्लास आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर पे कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके लाल लालियां हैं, सबको ये लेक्चर्स को जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फीडबैक बहुत जरूरी है क्योंकि फीडबैक से ही मुझे पता चलता है एग्जैक्टली मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये भी सिखाया कि हार नहीं मानना है, कभी भी अंदर से हार नहीं मानना है, चाहे लाइफ में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां। तो विद दिस इन सारे लेक्चर्स के साथ अब आ गया है सब टाइम विदा लेने का। और विदा लेने से पहले एक फंडामेंटल रिक्वेस्ट तो देखो बनती नहीं बनती, कमान ये वाली है ना। इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड विद दिस पंकज सिंह साइनिंग ऑफ। Thank you.